10th क्लास सीबीएसई बोर्ड के धुरंधरों, मैथ की सारी टेंशन खत्म, क्योंकि बलून मैथ्स वर्ड 1 आपकी प्रिपरेशन करा रहा है मैथ की, वो भी बिल्कुल फ्री। तो जुड़ जाइए हमारे साथ, अपने दोस्तों को भी बताइए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चैप्टर है 4th एनसीईआरटी की बुक से अभी हम लोग लगा रहे हैं, उस चैप्टर में 4.1 पूरा कंप्लीट हो गया। 4.2 के पहले का एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया लगभग। बस एग्जाम्पल, अरे एक्सरसाइज नहीं, एग्जाम्पल जो है 5 तक हम लोग लगा लिए हैं, 6th वाला एग्जाम्पल लगाना है। और ये 6th एग्जाम्पल देखिए क्या है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ प्रेयर हॉल डिस्कस्ड इन सेक्शन 4.1। तो 4.1 जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था तब वहाँ पर एक प्रेयर हॉल के बारे में दिया गया है, जिसके बारे में हम लोग मतलब डिस्कस नहीं किए थे, अब किया जाएगा। उसी का डायमेंशन पता लगाना है। तो अगर वो प्रेयर हॉल रेक्टेंगुलर है तो उसके डायमेंशन का मतलब होगा कि उसकी लेंथ ब्रेथ पता लगानी है। अगर स्क्वायर शेप का हो तो फिर हम लोगों को पता लगाना रहता है उसका साइड कितना है। तो देखिए ये आपके सामने 4.1 इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में क्या है, यहाँ से देखिए, अभी रुकिए बता रहे हैं कहाँ से आपको पढ़ना है। सपोज, हाँ यहाँ से, सपोज अ चैरिटी ट्रस्ट डिसाइडेड टू बिल्डिंग अ प्रेयर हॉल हैविंग अ कारपेट एरिया मतलब उसका जो बेस है उसका एरिया 300 स्क्वायर मीटर होना चाहिए, विथ इट्स लेंथ 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो यहाँ पर सिचुएशन क्या है, यहाँ पर सिचुएशन ये है कि एक प्रेयर हॉल बनाना है जिसका कारपेट एरिया मतलब जिसका एरिया होना चाहिए, बेस फ्लोर का एरिया होना चाहिए 300 मीटर स्क्वायर, और जो उसकी लेंथ है वो ब्रेथ के ट्वाइस से 1 मीटर मोर होना चाहिए। ब्रेथ के ट्वाइस से 1 मीटर मोर होना चाहिए। यहाँ पे दोबारा पढ़ लीजिए इसको, देखिए, विथ इट्स लेंथ 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी कि जो लेंथ है वो ब्रेथ के ट्वाइस से 1 मीटर मोर होनी चाहिए। तो अगर हम सपोज कर लें, देखिए आपको हम सिखाए थे कि लेंथ आपके स्टेटमेंट में अगर लेंथ पहले ब्रेथ बाद में है तो आपको ब्रेथ को सपोज करना चाहिए। तो ब्रेथ को सपोज कर लिया जाए अगर x मीटर, तो लेंथ अपने आप हो जाएगी x इंटू 2 + 1, यानी कि 2x + 1, ये लेंथ हो गई। अब लेंथ और ब्रेथ का प्रोडक्ट ही एरिया होता है। अगर आपको एरिया गिवन है तो आप एरिया की हेल्प से ही इक्वेशन बनाएंगे। तो लेंथ के प्लेस पे जब आप रखेंगे 2x + 1, तो बाइनॉमियल होने के कारण अगर इसमें किसी भी नंबर से वेरिएबल से मल्टीप्लाई होगा तो दोनों टर्म में होंगे, इसलिए ब्रैकेट लगाना कंपलसरी। तो यहाँ पर अब ब्रेथ लिखना है, दैट इज x। एरिया के प्लेस पे आपको रख देना है 300, क्योंकि एरिया 300 गिवन है। देखिए एरिया 300 है। अब यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2x² और प्लस x का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो x, इस 300 को लेफ्ट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे सबको एक साथ रखने के लिए, तो माइनस हो जाएगा -300। ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसी को सॉल्व करके हम लोगों को डायमेंशन पता लगाना है, मतलब लेंथ और ब्रेथ पता लगानी है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे। 2 और 300 का मन में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो प्रोडक्ट होना चाहिए 600, और यहाँ पर साइन है निगेटिव, तो सब्ट्रैक्ट करने पर ऐसे दो नंबर सर्च करने हैं जिनको सब्ट्रैक्ट करने पर आए मिडिल वाला नंबर, दैट इज 1। इनको सब्ट्रैक्ट करने पर आना चाहिए 1। तो ऐसे दो नंबर सर्च कीजिए जिनका प्रोडक्ट हो 600, और जब उनका डिफरेंस निकालें तो वो आना चाहिए 1। अब ये जो नंबर है 600 वो बहुत बड़ा नंबर है, मतलब बहुत बड़ा भी नहीं लेकिन बड़ा है।
तो 600 का अगर इस तरह से सोचा जाए फैक्टर कि ये तो 30 इंटू 20 हो सकता है, 30 इंटू 20 हो सकता है, 1 इंटू 600 हो सकता है, 2 इंटू 300 हो, तो बहुत टाइम लगेगा। तो जब हमको नंबर सर्च करना होगा तो दूसरा तरीका सीख लीजिए। आपको जो प्रोडक्ट चाहिए दैट इज़ 600, उसका आप कीजिए प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 2 से कैंसिल करेंगे सबसे पहले 300, फिर 2 से कैंसिल करेंगे 150, फिर 2 से कैंसिल करेंगे 75, फिर हम लोग 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो बचेगा 25। थोड़ा बीच बीच में रुक कर चेक करते रहना चाहिए कि कहीं नंबर मिल नहीं ना गया। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 3 जा 24। देखिए इनका प्रोडक्ट आ रहा है 24 और इसके बाद बचा है 25। तो वो नंबर 25 और 24 होंगे जिनका प्रोडक्ट 100% 600 होगा और जिनको माइनस करने पर आएगा 1। जो आपको प्रोडक्ट चाहिए अगर उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो एक टेंशन ख़त्म हो जाएगी कि प्रोडक्ट आना चाहिए 600, प्रोडक्ट आना चाहिए 600, ये टेंशन ख़त्म हो जाएगी। अब आपको सिर्फ ये सोचना है कि कौन सा 2 ग्रुप बनाएं कि डिफरेंस 1 हो, मतलब सब्ट्रैक्ट करने पर 1 आए। बस एक चिंता रहेगी कि सब्ट्रैक्ट करने पर 1 आए। तो नंबर आपको मिल गए 25 और 24। तो अब हमारा तरीका क्या है, हम लिखते हैं 2x², फिर प्लस केवल ये मिडिल वाला नंबर छोड़ के बाकी सारे नंबर हम लोग नोट कर लेते हैं इक्वल टू 0। तो 25 माइनस 24, ये जो मिडिल में नंबर है 1, उसकी जगह हमको वो नंबर लिख लेना है जो हम सर्च किए हैं, तो हमने लिख लिया 25 माइनस 24। अब ये 2x² प्लस 25, ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं तो 25 में x का इंटू होगा, प्लस माइनस का इंटू माइनस होगा, 24 इंटू x माइनस 300 इक्वल टू 0। अब दो नंबर में से कॉमन लेने हैं, दो में से कॉमन लेने हैं। तो पहले दोनों में से कॉमन है सिर्फ x, तो बचेगा 2x। कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना, बचेगा 2x प्लस 25। और क्या ये देखिए माइनस है तो माइनस को नोट कर लेना है, जो साइन विजिबल होगा वही नोट कर लेना है। 24 और 300 में 12 कॉमन हो जाएगा। अगर आप ध्यान दें तो 12 2 जा 24। अगर यहाँ 2 बचा है तो यहाँ भी 2 ही बचना चाहिए, तो जाहिर सी बात है 12 कॉमन होगा। और चूंकि ब्रैकेट के पहले माइनस है इसलिए साइन बदल जाएगा। 12 2 जा 24, 12 5 जा 60। 300 को अगर 12 से डिवाइड किया जाए तो आएगा 25। अब 2x प्लस 25 दोनों से कॉमन हो जाएगा, इन दोनों टर्म से 2x प्लस 25 हो जाएगा कॉमन, तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा -12। जब दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 है तो एक बार पहले वाले को 0 करेंगे और एक बार दूसरे वाले को। जब 2x प्लस 25 को 0 करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी, पहले 25 को ट्रांसफ़र करेंगे तो -25, और फिर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 से डिवाइड। ये हो जाएगा नॉट पॉसिबल, क्योंकि x क्या है, x आप ब्रेथ को सपोज किए थे, नॉट पॉसिबल। और ब्रेथ कभी निगेटिव नहीं हो सकती। तो जब सेकंड वाले को 0 करेंगे x -12 इक्वल टू 0, तब आपको x की वैल्यू मिलेगी 12। ये पॉसिबल है, यानी कि x की वैल्यू आपको ले लेनी है 12। x क्या था, ब्रेथ, तो ब्रेथ की वैल्यू हो गई 12। अब आपको लेंथ भी फाइंड करना है, तो लेंथ देखिए यहाँ पर दिख रहा है 2x प्लस 1, तो लेंथ हो जाएगा 2x मीन्स 12 प्लस 1 यानी कि 25। 12 2 जा 24 और 1 25। अब आपको आंसर लिख देना है लेंथ इक्वल टू 25 मीटर, ब्रेथ इक्वल टू 12 मीटर। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 6। अब एक्सरसाइज है 4.2, तो चलते हैं एक्सरसाइज की ओर।
एक्सरसाइज 4.2 ये रहा आपके सामने, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन से रूट फाइंड करना है, मतलब एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, प्रोडक्ट क्या होना चाहिए। देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1 और सिर्फ आपको ये लेना है 10, साइन को नहीं लेना है अभी, तो प्रोडक्ट होना चाहिए 10 और लास्ट साइन क्या है, निगेटिव, तो सब्ट्रैक्ट करने पर मिलना चाहिए ये मिडिल वाला नंबर 3। सिर्फ हमको 3 चीज़ें देखनी है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट और कांस्टेंट विदाउट साइन उनका प्रोडक्ट, फिर लास्ट वाला साइन और फिर मिडिल वाला नंबर विदाउट साइन। तो 2 ऐसे नंबर सर्च कीजिए जिनका प्रोडक्ट हो 10 और सब्ट्रैक्ट करने पर आए 3। तो 10 क्या होता है, एक तो होता है 10 1 जा 10, फिर एक होता है 5 2 जा 10, यही ठीक है। 5 में 2 सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आ जाता है, 3। तो 5 और 2 होगा वो 2 नंबर, तो एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए मिडिल नंबर को छोड़ के आपको सारी की सारी चीज़ें, सारे नंबर, सारे साइन एज इट इज़ नोट कर लेने हैं और 3 की जगह वो नोट करना है जो आप सर्च किए हैं। तो 5 माइनस 2 होता है 3। अब एक्स स्क्वायर माइनस 5x हो जाएगा, माइनस माइनस का इंटू प्लस हो जाएगा 2x, फिर माइनस 10 इज इक्वल टू 0। पहले दोनों में से कॉमन है x, तो बचेगा x माइनस 5, फिर कॉमन है प्लस 2, तो बचेगा x माइनस 5, ये इक्वल टू हो गया 0। अब x माइनस 5 दोनों में से कॉमन है, तो x माइनस 5 कॉमन लेने पर यहाँ बच जाएगा x और यहाँ बच जाएगा प्लस 2। जब 2 चीज़ों का प्रोडक्ट है 0 तो एक बार पहले वाले को 0 करेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 5, फिर सेकंड वाले को 0 करेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस 2। ये कोई वर्ड प्रॉब्लम नहीं है कि x की वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकती, तो यही दोनों आपके आंसर हैं, 5 और माइनस 2। ये पूरा सॉल्यूशन आपके सामने है, वीडियो रोक के इसको कर लीजिएगा, नोट पढ़ते हैं आगे। सेकंड क्वेश्चन ये रहा, सबसे पहले देखा जाए प्रोडक्ट कितना लाना है। तो पहले नंबर है 2x स्क्वायर का कोफिशिएंट और फिर है 6, सिर्फ 6 देखना है, तो 12 माइनस 6 नहीं, सिर्फ 6। अब उसके बाद ये वाला नंबर, सबसे लास्ट वाला साइन देखना है जो कि माइनस है, तो सब्ट्रैक्ट करने पर आना चाहिए मिडिल वाला नंबर 1। मल्टीप्लाई करने पे इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट चाहिए यानी 12 और माइनस करने पे आना चाहिए 1, माइनस करने पे आना चाहिए 1, बस यही आपको देखना है। तो अब 2 ऐसे नंबर जिनका प्रोडक्ट 12 है, 12 एक छोटा सा नंबर है, 4 3 जा 12 होता है, इसमें कुछ ज़्यादा आपको समझाना नहीं है, कई क्वेश्चन भी तो लग चुके। तो x माइनस 6, देखिए सब कुछ हम नोट कर ले रहे हैं, बस 1 की जगह 4 माइनस 3 नोट कर ले रहे हैं, क्योंकि 4 माइनस 3 1 होता है। तो 2x स्क्वायर और प्लस 4x और प्लस माइनस का इंटू माइनस हो जाएगा 3x, फिर ये माइनस 6, ब्रैकेट ओपन कर लेना है और पहले दोनों में से कॉमन आपको दिख रहा होगा 2x, तो बचेगा x प्लस कितना 2। बाकी दोनों में माइनस है तो माइनस नोट कर लेंगे, 3 कॉमन है तो बचेगा x माइनस 2 नहीं प्लस 2, क्योंकि ब्रैकेट के पहले माइनस है ना, तो माइनस कॉमन लेंगे तो साइन अपोजिट हो जाएगा। और अब x प्लस 2 दोनों में से कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ बचेगा 2x माइनस 3, ये इक्वल टू हो गया 0। तो अब 2 चीज़ों का प्रोडक्ट है 0, तो एक बार पहले वाले को 0 करेंगे, x प्लस 2 इक्वल टू 0, तब x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2। माइनस निगेटिव नंबर भी यहाँ ले सकते हैं क्योंकि ये कोई वर्ड प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे x लेंथ ब्रेथ हाइट नहीं है जो कि निगेटिव नहीं हो सकती। यहाँ से x की वैल्यू आएगी, पहले माइनस 3 को ट्रांसफ़र करेंगे 3 और फिर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 से डिवाइड, तो x की ये 2 वैल्यूज आई माइनस 2 और 3/2, यही हो जाएगा आंसर। बढ़ते हैं आगे थर्ड क्वेश्चन की ओर।
थर्ड क्वेश्चन में देखिए क्या है, जब आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे √2 और √2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 और 2 5 जा 10, तो प्रोडक्ट होना चाहिए 10 और लास्ट में यहां पर देखिए सिंबल कौन सा है, प्लस, तो ऐड करने पे आना चाहिए। अब मिडिल नंबर देख लीजिए है 7, तो ऐड करने पर आना चाहिए 7। तो ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट हो 10 और ऐड करने पर 7 आए, बहुत आसान है, 5 और 2। तो आप क्या करेंगे, √2 नोट करेंगे, x² नोट करेंगे, सब कुछ नोट करेंगे, सिर्फ ये जो मिडिल में नंबर है 7 उसको नहीं नोट करेंगे, उसकी जगह आप लगा लेंगे एक ब्रैकेट। अब इस ब्रैकेट में आप जो सर्च किए हैं 5 और 2 वो नोट कर देना है। 7 की जगह 5 - 2 तो रख नहीं सकते हैं, 7 की जगह रखना होगा 5 + 2, नो कन्फ्यूजन। तो √2 x², फिर प्लस 5x, फिर प्लस 2x, प्लस प्लस का इंटू प्लस होगा और x से दोनों में मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस 5 √2। आपको कहीं भी √5 नहीं दिख रहा है लेकिन √2 दिख रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए, ये जो 2 है इसको √2 × √2 में ब्रेक कर लेना चाहिए। अगर √5 भी दिखता तो जहाँ 5 है उसको भी हम लोग √5 × √5 में ब्रेक कर लेते। तो 2 को और इसको नोट कर देना है 5 √2 = 0। पहले दोनों में सिर्फ x कॉमन दिख रहा है तो बच जाएगा √2, एक x यहां बचेगा क्योंकि x² है, और x कॉमन लेने पर यहां बच जाएगा 5। √2 यहां पर √2 कॉमन दिख रहा है तो पहले बच जाएगा √2x, और जब यहां से √2 कॉमन ले लेंगे तो सिर्फ बचेगा 5, ये इक्वल टू हो गया 0। अब √2x + 5, √2x + 5 दोनों में से कॉमन हो गया, तो जब √2x + 5 कॉमन लेंगे तो यहां बच जाएगा x और यहां बच जाएगा प्लस, यहां पे बच जाएगा प्लस √2 = हो गया 0। दो चीजों का प्रोडक्ट 0 है, तो जब पहले वाले को 0 करेंगे तो x की वैल्यू मिलेगी, ये +5 उधर जाके -5 हो जाएगा और अपान में हो जाएगा √2, क्योंकि √2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो √2 से डिवाइड होगा। और ये कोई वर्ड प्रॉब्लम तो है नहीं, x हमको नहीं पता, x बस ये पता है कि रियल नंबर होगा, वो इंटीजर है ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, पॉजिटिव है ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो x की दो वैल्यूज आ गई, एक आया -5/√2 और एक आया -√2। ये पूरा सॉल्यूशन आपके सामने, नोट कर लीजिएगा। अब लगाना है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ नहीं फोर्थ क्वेश्चन में अगर 2x² -x, लेकिन इसके बाद 1/8 जो है अपान में नंबर है, इसके कारण आपको पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देना चाहिए 8 से, ताकि अपान में कोई नंबर न रहे और आपको नंबर सर्च करने में आसानी हो। तो 8 का मल्टीप्लाई 16 माइनस यहाँ पर 8 और प्लस यहाँ पर हो गया 1। 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 कैंसिल हो जाएगा। अब इस नंबर और इस नंबर का प्रोडक्ट आएगा 16। यहां पर कौन सा साइन है, प्लस, तो ऐड करने पर क्या मिलना चाहिए, 8। ये -8 नहीं, ऐड करने पर 8, बस आप ऐसे हमारी स्टाइल से आप ऐसे करिए। अब आप क्या कीजिए, 16x² लिख लीजिए, माइनस ब्रैकेट लगा लीजिए x + 1। इतना काम करके पेन को रोकिए और सोचिए, ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट हो 16 और ऐड करने पर आए 8। तो एक तो 16 × 1 = 16 होता है, जिनको ऐड करने पर 17 आ जाएगा। एक 4 × 4 = 16 होता है, जिनको ऐड करने पर 8 आ जाएगा, तुरंत मिल गया। तो 4 + 4, 8 × 2 = भी 16 होता है,
लेकिन उनको ऐड करने पर 10 आता है। तो अगर 10 होता तो 8 और 2 ले लेते, 8 है तो 4 और 4 लिया जाएगा। अब 16x² माइनस 4 और ये x का भी मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस प्लस का इंटू माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब पहले दोनों में से कॉमन हो गया 4x, तो बचा 4 4 जा 16 और माइनस यहाँ पर 1। माइनस का साइन नोट कर लेंगे, जो साइन है वही नोट कर लेंगे, और अगर कुछ ना कॉमन हो तो कॉमन 1 होता है। तो 1 कॉमन लेने पर 4x बचेगा, लेकिन ये साइन बदल जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट के पहले माइनस लिए हैं कॉमन। अब 4x माइनस 1 जब दोनों में से कॉमन लेंगे तब यहाँ बचेगा 4x और यहाँ बचेगा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक बार इस 4x माइनस 1 को 0 करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 1/4। पहले इस माइनस 1 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे प्लस 1 और फिर /4। फिर ये 4x माइनस 1, चूँकि जब आप नंबर सर्च कर रहे थे तो दोनों नंबर सेम आए थे 4 4, इसलिए आपको दोनों रूट सेम मिलेंगे, लेकिन दोनों ही आंसर में लिखना है। ये नहीं कि दोनों सेम आ रहे हैं तो चलो एक ही लिख दो, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट होने चाहिए, कंपलसरी है 2 रूट होने चाहिए, इसलिए आप दोनों बताएंगे 1/4 कॉमा 1/4। अब फर्स्ट वाले में एक पार्ट बचा हुआ है 5th, आप इसको नोट कर लीजिएगा, वो भी लगा लिया जाए। 4th का 5th पार्ट देखिए क्या है। सबसे पहले स्टार्टिंग में 100 और कांस्टेंट टर्म लास्ट में है 1, तो 100 1 जा 100, प्रोडक्ट होना चाहिए 100 और लास्ट में साइन कौन सा है प्लस, यानी ऐड करने पे आना चाहिए मिडिल वाला नंबर कौन सा है 20, सिर्फ 20 नॉट -20, सिर्फ 20 आपको लेना है। तो 2 ऐसे नंबर सर्च करने हैं जिनका प्रोडक्ट होना चाहिए 100 और उनको ऐड करने पर आए 20। बहुत आसान है, तुरंत आप समझ गए होंगे 10 और 10, 10 10 जा 100 होता है, 10 में 10 ऐड होता है तो 20। तो यहाँ पर भी दोनों आंसर सेम आने वाले हैं, पता चल गया। तो 100x² माइनस नोट करेंगे, यहाँ x नोट करेंगे प्लस 1, सब कुछ ऐसे नोट कर लेंगे। बस मिडिल वाले 20 की जगह हम लोग लिख देंगे 10 + 10, 10 + 10 20 होता भी है। तो 100x² माइनस 10x और माइनस प्लस का इंटू माइनस 10x, x का मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 1 इक्वल टू 0। पहले दोनों में से 10x कॉमन है तो बचेगा 10x माइनस 1, फिर ये माइनस नोट कर लेंगे। अब कुछ नहीं कॉमन है, 10 और 1 में कुछ नहीं कॉमन है, तो फिर 1 कॉमन है, तो बचेगा 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब 10x माइनस 1 दोनों में से कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 10x और यहाँ बचेगा -1, तो बच गया 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 है तो दोनों को सेपरेटली 1/1 0 के इक्वल करेंगे। यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी 1/10 और यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी 1/10, तो 1/10 हो जाएगा आंसर। ये आप नोट कर लीजिएगा, पूरा फ्रंट में आपके कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लग गया पूरा 5th पार्ट तक। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक रिवीजन करते रहिए, पुराने वीडियोस देख के नोट्स बनाते रहिए।